पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार के अंतिम चरणों के 8 लोकसभा सीटों का चुनाव अब से 72 घंटे के बाद होंगे, यानी 1 जून को ये चुनाव होंगे। इनमें 8 सीटें हैं और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अंत सीटों के लिए एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अंतिम दिनों में हमने देखा है कि सभी ने अपनी ताकत दुगुनी कर दी है। ऐसे में जो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब की सीट है, इन सीटों पर साख जो है वो दांव पर एनडीए प्रत्याशियों की लगी हुई है, क्योंकि जो कैंडिडेट यहां पर उतरे हैं उनके प्रति लोगों के मन में जो विश्वास है, जो विश्वास के साथ जो प्यार जता रहे हैं लोग, वो काफी चिंतनीय विषय एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए है। तो ऐसे में दोनों जगहों पर, दोनों सीटों पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर ने खबर निकाल के लाई है आप सभी दर्शकों के लिए। तो इनसे एक एक करके इन सीटों पर जानेंगे। सबसे पहले पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद हैं और अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच काफी फाइट चल रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों के मन में नाराजगी रविशंकर प्रसाद के प्रति है। तो क्या वाकई में नाराजगी वोट में कन्वर्ट होगी या फिर नाराज लोग रहेंगे वोट तक? देखिए, पटना साहिब एनडीए और महागठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जी। और दोनों गठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ सीट को अपनी ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए, राहुल गांधी का दौरा हुआ है, प्रधानमंत्री जी यहाँ रोड शो कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ दो सभा यहाँ कर चुके हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह का, जितने भी बड़े स्टार प्रचारक हैं यहाँ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ मीरा कुमार जी जो लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, उनका बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो दोनों की तरफ की प्रतिष्ठा दांव पे है। लेकिन एक चीज और देखा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई एक तरफा दिख रही थी, क्योंकि पटना साहिब का जो शहरी इलाका है की सीट है और ये बीजेपी का गढ़ कहला रहा था जी। शुरू में तो लग रहा था कि रविशंकर प्रसाद की ओर से एक तरफा फाइट है, लेकिन बीच में जब देखा गया है कि कई इलाकों में रविशंकर प्रसाद के काम से लोग नाराज थे, उनका लोग जनता बहिष्कार कर रही थी, और तो लगा कि नहीं यहाँ लड़ाई फाइट होगा। और देखिए, उनके जनता की नाराजगी और रविशंकर प्रसाद के कमजोर होने की स्थिति में उनके ही पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके ही दल के राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा। जी 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 जी। तो ऋतुराज सिन्हा कहीं भी रविशंकर प्रसाद के प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं और नॉमिनेशन के दिन भले ही वो शामिल हो गए थे जी, लेकिन इनके प्रचार में वो नहीं है। तो एक तरफ से रविशंकर जी कमजोर हो रहे हैं, यहाँ कमजोर हो रहे हैं। दूसरी ओर जो महागठबंधन की ओर से यहाँ कुशवाहा प्रत्याशी लाया गया है, ये भी एक गुल खिला रहा है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को जहां मुस्लिम का वोट 100% मिल रहा है, यादव वोट 100% मिल रहा है, उसी तरह कुशवाहा वोट भी इनको 100% मिल रहा है। यहाँ सम्राट चौधरी का दाल नहीं गल रहा है। और चौथा वोट इनके पास आता है कि जो रविदास समाज के लोग हैं, उनको, वो भी अंशुल अभिजीत को अपना परिवार मान रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया वाम दलों का जो काडर वोट है, वो भी अंशुल अभिजीत को आराम से मिल रहा है। इसलिए अब लड़ाई काफी दिलचस्प हो गया है। और पहले जो लड़ाई 18 और 22 की थी, अब ये लड़ाई नेट टू नेट आ गया है और इसे 19.5 और 20.5 का कहा जा सकता है। 21 और 19 भी नहीं कहा जा सकता है। 19.5 ने कभी भी कुछ पलट सकता है। जी बिल्कुल। इस सीट पर हमने मतलब कि नजदीकी मामला है, लेकिन अभी तक रविशंकर प्रसाद का ही पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। मतलब कई जगहों पर हम देख रहे हैं, चूंकि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र भी काफी मतलब फैला हुआ क्षेत्र है, तो कई जगहों पर हम देख रहे थे कि लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये शिकायत है कि विधायक सांसद साहब इधर आए नहीं हैं। कई जगहों पर उधर अगर जाए बातचीत की जाए, जो प्रेमचंद रंगशाला वो जो क्षेत्र है, उधर नाला की बड़ी समस्या है, तो नाला की समस्या को लेकर कई बार लोग आवाज भी उठाए हैं। वहां पर हमने देखा विरोध हो गया उनका। ये सच्चाई है कि रविशंकर प्रसाद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र पे ध्यान कम दिया,
अपनी राजनीति चमकाने पर ध्यान ज्यादा दिए हैं। जनता इनसे नाराज है, लेकिन अब जनता के पास ऑप्शन भी नहीं है और मोदी जी का चेहरा देखकर लोग इनको मतदान कर रहे हैं। हाँ, मतलब रोड शो किया जिसका असर हो सकता है कि दिखेगा 1 जून को। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? मीसा भारती एक बार फिर से आ गई हैं मैदान में, टक्कर काफी मिल रहा है। हालांकि जब हम रामकृपाल यादव का इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मनेर क्षेत्र में जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है या फिर और जो इंडस्ट्रीज आएंगे उससे कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो क्या वाकई में वो इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, इस वजह से जनता उनको वोट करेगी? देखिए, इस बार 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में मीसा भारती की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है जी, क्योंकि 2009 के जो सांसद थे रंजन प्रसाद यादव जनता दल यू के जी, वो अंतिम समय में राजद की ओर आ गए हैं और मीसा भारती के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव थोड़ा सा जनता से कटे हुए थे और जो इनका कोर वोटर था, भूमिहार वोटर, उससे ही दूरी बना के चल रहे थे। इनको भी लग रहा था कि हम यादवों के स्थापित नेता हो गए, हम तो मीसा भारती को हरा ही देंगे जी। लेकिन आप तो जानते हैं कि यादव जो है आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। वो कुछ भी होगा वोट लालटेन पे ही दबाएंगे। तो इस नाते रामकृपाल जी से पालीगंज या विक्रम के इलाके के जो भूमिहार मतदाता हैं वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अंतिम समय में विजय सिन्हा हैं, ललन सिंह हैं, गिरिराज सिंह हैं, इन लोगों के प्रयास से उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी का भी विक्रम में सभा हुआ था, मनेर की लड्डू बांटने का वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो इससे लगता है कि रामकृपाल यादव जी की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है और यहाँ भी पाटलिपुत्र की तरह, पटना साहिब की तरह ही स्थिति नज़दीकी है और यहाँ कुछ भी परिणाम हो सकता है और एनडीए या भूमिहार मतदाता हो सकता है कि अंतिम समय में नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के रामकृपाल जी को फिर से एक बार भेज सकती है। तो ये यादव में अपनी पकड़ मजबूत बना पाए हैं या फिर असफल हो गए हैं? देखिए, यादव समाज में कितनों पकड़ ही बना लेंगे लेकिन यादव समाज वोट तो इनको नहीं देगा, वोट ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे आप एक चीज उदाहरण देख लीजिए, जैसे बिहार में कई यादव नेताओं को बीजेपी में तरजीह दी गई लेकिन वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित कर रह जाते हैं। जैसे अब नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं लेकिन उनके नाम पर क्या बिहार में कहीं एक वोट यादव का ट्रांसफर होगा? आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र इलाके के नेता हैं, खुद पाटलिपुत्र के वोटर नहीं हैं, वोटर वो पटना साहिब के हैं जी। और पाटलिपुत्र के पटना के अलावे कहीं भी एक वोट ट्रांसफरिंग केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं लेकिन स्थापित नहीं हो पाए हैं। नवल किशोर यादव हैं, उनकी वो स्थिति है। एक नेता हैं जो कि कुछ अगल बगल के हाजीपुर के जो अगल बगल का क्षेत्र है वहाँ नित्यानंद राय का सिक्का चलता है क्योंकि वो लालू यादव के विपरीत यादव हैं। लालू यादव अगर मजरौट हैं वो कृष्णौट यादव हैं, इसलिए उनका अगल बगल में सिक्का चलता है। इसलिए वहाँ देखिए मोदी जी के चेहरा पर ही रामकृपाल जीतेंगे, अपना उनका कोई वजूद ज्यादा नहीं है। और इस वजह से मोदी की रैली अंतिम क्षणों में की गई वहाँ पर। देखिए, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा सीट के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। इन सीटों पर जो साख दाव पर लगे हैं एनडीए प्रत्याशियों की, मोदी ही इनकी नैया को पार लगा सकते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ये आलोक सर बता रहे थे कि क्या स्थिति है वहां पर। ऐसे ही तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।